साथियों, कहते हैं जहां चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम क्या करते हैं कि बहुत बार उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ें अपने हाथ से हो जाती हैं हमसे जहां की हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे समय में सही गुरु का मिलना ज़रूरी है। एक अच्छा पथ प्रदर्शक आपको मिल जाए तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो आपके रास्ते में कांटे बिछाए, उससे दूर रहना चाहिए और उसको पहचानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके चलने के रास्ते में परेशानी तो करते ही हैं, साथ साथ जो है आपको हमेशा टेंशन में डालते रहते हैं। बहुत तरीके होते हैं वास्तु में ठीक करने के, और मैंने आपसे बहुत बार कहा कि जब भी वास्तु की कोई रेमेडी आपको करनी होती है, तोड़फोड़ मत किया करो, खर्चे मत किया करो, तंत्र मंत्र यंत्र मत लगाया करो, ये सब झूठे हैं, ये सब बेकार हैं। साथियों, प्रैक्टिकल चीजें होती जो साइंटिफिकली काम करती हैं, आपके घर में है, होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। आज का टॉपिक इसी के बारे में है। और ये जो आपने देखा था, अभी देख रहे थे पिछले 2-3 बार से, एक मेल हमारे पास था, मेल पर हमने बहुत सारे सवाल लिए थे, उसमें से जो आखिरी सवाल था, जो लास्ट सवाल था, आज उसी को लेंगे और उस सवाल के जरिए बहुत से लोगों के मन की शंका का समाधान होने वाला है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक कुछ स्पेशली बनने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में उलझने बहुत हैं और सुलझाव चुटकी बजाकर। चुटकी का मतलब होता है फटाफट, 2 मिनट में ठीक करेंगे हम उन समस्याओं को जो खड़ी हो गई हैं आपसे अनजाने में। जानबूझकर तो कोई भी गलती नहीं करता साथियों। आइए लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे वीडियो की तरफ जो कि आपको उस तरफ लेके जाएगा जो कि आपको बहुत से समाधान देगा। ये हमारे पास मेल आई थी, ये इन सवालों का जवाब हो चुका है। पहले बहुत सारे सवाल आपने, जो पिछली वीडियो आपने देखी थी, 2-3 वीडियो के अंदर हमने कई सवाल लिए थे, और ये हमें अच्छा लगता है कि हम एक ही वीडियो में कई सवाल लेने की कोशिश करते हैं, तो एक वीडियो से आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। हाँ, पिछली बार बहुत सारे सवाल ले लिए थे हमने, लेकिन एक सवाल लास्ट था, थोड़ा सा लंबा था, इसलिए हमने इसको इस बार लिया है। ये है मंजू सी के बाद में XXX आप देख रहे हैं, उसके नाम को छुपाया। उनका पूरा नाम जो है सरनेम के साथ था, उसको हमने हाइड करने की कोशिश की है, किसी से शेयर नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा था कि नाम के साथ थोड़ा सा हम हेर फेर कर देते ताकि कोई आपको पहचान ना पाए। किसी की समस्या कोई, किसी की समस्या कोई, किसी की पर्सनल समस्या होती है, किसी की सामाजिक, किसी की रिश्तेदारों से होती है, तरह तरह की समस्याएं, तो उनके नाम को डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं होता। बहुत बार तो मुझसे मेरे चाहने वाले कहते हैं, सर लिखिए, आप पूरा नाम लिखिए, मेरा एड्रेस लिखिए, कोई समस्या नहीं है। उसमें यूज़ कर भी लेते हैं पर फिर भी बचते हैं। ये कहते हैं कि मंजू, हाँ ये लेडी हैं, गुरुजी मैंने आपकी वीडियो देख कर अपने मकान का मैप बनाया। बन जाता है मेरी वीडियो, जिसने, अगर आपको अपना मकान बनाना है तो पिछले 3 महीने की वीडियो देखो, पूरा मकान बन जाएगा। यही कहता हूँ मैं आपको बार बार। मैंने आपको इतना ट्रेंड कर दिया, इतना पक्का कर दिया वास्तु में कि अच्छे वास्तु वाले भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं। और हाँ, अगर आप फॉलो नहीं करते, अब तक मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को, तो आज कर लेना। अब तो आपने देख ही लिया ना, बान के देख लिया, अपने सैंपल देख लिया। अब क्या है, कहते हैं मैं आपकी वीडियो देख अपने मकान का नक्शा बनाया, बहुत अच्छा बनाया होगा डेफिनेटली, लेकिन गलती हो जाती है। इनका जो साइज है वो देख रहे हैं, ये इनका साइज है 20 बाई 45 का। वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, नैऋत्य कोण में कार पार्किंग बना दी, साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में कार पार्किंग बना दी, और वायु कोण में स्टेयरकेस है। देखिए, साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम के अंदर जो आपने कार पार्किंग बनाई है, ये कोई अच्छी दिशा नहीं होती कार पार्किंग के लिए, पर कई बार मजबूरी पड़ती है। छोटा सा प्लॉट है, 20 फुट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इनको जो है 2 चीज़ें बनानी थी, एक कार पार्किंग बनानी थी और एक स्टेयरकेस, सीढ़ी बनानी थी। तो स्टेयरकेस और सीढ़ी, तो देखिए फिर से बताता हूँ मैं, बहुत बार ये मन में सवाल आता है कि वायु कोण में, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में क्या सीढ़ी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उत्तर की दिशा जो दीवार होती है उस पर लोड ना पड़े, थोड़ा सा छोड़कर। यानी अगर आप बीम के ऊपर पूरी सीढ़ी बना लेते हैं उत्तर पश्चिम में, सारा वजन उसका पश्चिम में जाएगा, या दक्षिण की दीवार के साथ चिपका देंगे, दक्षिण भी भारी हो जाएगा, पश्चिम भारी हो जाएगा, उत्तर में बिल्कुल भी वजन नहीं पड़ेगा। ये सीढ़ी बहुत अच्छी होती है। क्लॉकवाइज बनाना मत भूलना। और हाँ, नंबर ऑफ राइजर, जो खड़ी टक्कर होती है उसको 2 से भाग ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर, उस पर तो बहुत सी मेरी वीडियो बनी हुई है। इसके बाद कहते हैं कि स्टेयरकेस है इनका वायु कोण में, और सर क्या सारे फ्रंट यानी 20 फीट जो है, यानी नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक,
और W4 W5 में अपने निकलने के लिए उसमें विंडो गेट रख लें तो सही रहेगा क्या गेट स्लाइडिंग होगा? ये कर सकते हैं? प्लीज़ गुरुजी बताएं। कार पार्किंग के रूफ पर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में वार्डरोब भी है, अंदर के एंट्री नॉर्थ में दे दी है। एक ही इनका जो है ये मेल है, एक इन्होंने डाला था और उसी में बहुत सारे सवाल आ गए। वो सभी सवाल मैं अभी आपके सामने लूँगा। पहले तो देखिए आप, ये हमने आपको बताया था कि रेमेडीज गेट की कार पार्किंग की दिशा क्या, ये आपने देख लिया था। इसके बाद हम चलेंगे आगे। होता क्या है कि कार पार्किंग साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में ठीक नहीं होती है, आपको पता ही है। लेकिन अगर आपकी बन जाती है उस दिशा में जहां पर की कार पार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो एक बात का ध्यान करना, कोशिश करो कि जब गाड़ी आप लेके जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रखें, गाड़ी को ठंडा होने दें, क्योंकि इसमें इग्निशन होता है और साथ में स्पार्किंग भी होती है। उसको गाड़ी को बाहर रहने दो, रखो, ठंडा होने दो। उसके बाद में रात को अंदर अपने कर लो गैराज में, और सुबह सुबह वहाँ से गाड़ी को फिर से निकाल के बाहर कर दो, अगर बाहर आपके पास जगह है तो। ये इसका एक आसान तरीका होता है। दूसरी बात इन्होंने बताया था कि इसके ऊपर इन्होंने मास्टर बेडरूम बना रखा है। होगा क्या, नीचे कार पार्किंग होती है, बहुत बार अपार्टमेंट में होती है, फ्लैट्स में नीचे कार पार्किंग होती है। लोग आमतौर पे ग्राउंड फ्लोर ले लेते हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर भी इसको बोलते हैं, कि जिससे कि अगर लाइट ना भी हो, लिफ्ट काम ना करे या उतरने चढ़ने में कोई मुश्किल ना हो, तो नीचे का फ्लोर सब लोग लाइक करते हैं। लेकिन उसके नीचे होती है बहुत बार कार पार्किंग। कार पार्किंग क्या होती है कि नीचे बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और उनमें जब पार्किंग होती है, चाबी घुमाते हैं उसके अंदर, तो इग्निशन होता है, इग्निशन से EMR पैदा होता है और साथ साथ धुआं भी पैदा होता है। इसके अलावा जो है गाड़ियों की अपनी जो हीट होती है, जब गाड़ी चलकर आती है तो गर्मी भी होती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हमारे घर के नीचे हो जाते हैं। खैर वो तो होती है पब्लिक की पार्किंग, सब लोगों की होती है। आपने अगर अपनी पार्किंग बनाई है तो इतना सीरियस इम्पैक्ट नहीं डालती, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप कार पार्किंग आपने साउथ वेस्ट में बना ली है, दक्षिण पश्चिम में बनाई है, नैऋत्य कोण बनाई है, इस पर अगर आपने बेडरूम बनाया हुआ है, तो इस कार पार्किंग में फॉल सीलिंग जरूर कर लेना। फॉल सीलिंग बहुत बार बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि फॉल सीलिंग जो आजकल बनती है साथियों, उसमें पत्तियां यूज़ करते हैं, उसमें लोहे की पत्तियां यूज़ करते हैं। ऐसे तो पत्तियां जो है, जो लोहे का सरिया आपका वो लिंटर में पहले से पड़ा हुआ है, पर अगर फॉल सीलिंग कर देते हैं तो जो हीट होती है या और भी वाइब्रेशंस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रैवल नहीं कर पाते। रेमेडीज इसकी और भी बहुत होती है, मैशिंग से भी ठीक करते हैं, बहुत तरीके होते हैं ठीक करने के। पर ये आसान तरीका है कि आप उसमें जो है अपनी फॉल सीलिंग कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो अपना बेडरूम बना रहे हैं, बेडरूम में अगर आप कर सकते हैं तो उसमें अगर आप वुडन फ्लोरिंग कर देते हैं तो भी वाइब्रेशन जो है नीचे से ऊपर ट्रैवल करने वाले आइसोलेशन हो जाता है। वहाँ पर जब वो आइसोलेट कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इंसुलेट भी कहते हैं इसको, तो वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में उसकी कोई भी नेगेटिविटी ऊपर उतना प्रभाव नहीं करती जितना आप सोचते हैं। काफ़ी अच्छी रेमेडी होती है। तो जो कार पार्किंग आपने बनाई, इसके बाद में आगे चलते हैं। स्लाइडिंग डोर, इनका अगला जो गेट था वो था, सवाल था वो स्लाइडिंग गेट के बारे में था। स्लाइडिंग गेट होना नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आजकल बहुत बनते हैं। इसको लेकर मेरे पास बहुत सारी मेल आती हैं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियो पर। देखिए स्लाइडिंग गेट में कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, स्लाइडिंग गेट राइट को सरकाते हैं या लेफ्ट को सरकाते हैं, इसका कोई आपस में लेना देना वास्तु से नहीं है। ध्यान क्या करना है, नेगेटिव क्यों बोला जाता है इसको? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ना घिसड़ते हुए चलते हैं और उसके बाद में लोग मेंटेन नहीं करते, बना लेते हैं एक बार, फिर वो रोते हुए चूं चूं करते 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 जैसे भूत बंगले होते हैं ऐसे खुलते हैं, तो अच्छे नहीं रहते। इसमें ग्रीसिंग करते रहिए, ऑयलिंग करते रहिए, बिल्कुल स्मूथ चले, इसमें कोई समस्या नहीं है। आज के ज़माने के हिसाब से चलना अच्छा रहता है, लकीर के फकीर बनना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर अनंत भारद्वाज को फॉलो करते हैं आप, आपको पता है मॉडर्न वास्तु को फॉलो करते हैं आज। इसके अलावा अब देखिए इसके बाद इनकी समस्या क्या है कि गेट में गेट ठीक होता है या नहीं होता? बिल्कुल ठीक होता है, कोई समस्या नहीं है, इसमें वहम मत करना। क्योंकि ये जो गेट बाहर बन रहा है ये आपका मुख्य द्वार नहीं है। आपका घर के अंदर जो आने वाला जो लकड़ी का गेट है, मैं बार बार कहता हूँ वुड का गेट होना चाहिए, लोहे का अवॉइड करना चाहिए। वो वाला जो गेट है आपका, वो आपका मुख्य द्वार बनेगा। गेट तो ये भी है, ये भी द्वार है, लेकिन वो मुख्य द्वार बनेगा। इसलिए गेट में गेट बनाने में कोई समस्या नहीं होती, बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने जो गेट बना रखा है, इनका सवाल जो था आपने देखा होगा ध्यान से कि दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पश्चिम तक, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में जो जगह बनती है, वो जो बीच का पद आता है जिसको हम कहते हैं वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा की बात कर रहा है। इनका मकान जो है, इनका प्लॉट पश्चिम मुखी है, तो जो बिल्कुल सेंटर बनता है W4 W5, वहाँ पर आप गेट बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर पूरा का पूरा आपने खोल दिया है, छोटा अपने घर के अंदर आने जाने का गेट अगर ये वाला बनाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है मैंने इनके सवाल का जवाब
दे दिया। और हाँ, वार्डरोब उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छा किया इन्होंने, कोई समस्या नहीं है। साउथ वेस्ट में वार्डरोब बनाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। पर फिर भी अब जब आप कहते हैं ना कि भारद्वाज जी हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे अच्छे अगर पक्के चेले हैं तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इस मकान को बनाने के और भी तरीके थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बनता, बहुत तरीके होते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता तो किसी कंसल्टेंट से एडवाइस ले लिया करो। जिस शहर में भी आप हैं, कोई ना कोई कंसल्टेंट, लेकिन कंसल्टेंट आपका वैदिक वास्तु वाला होना चाहिए, वो चक्र वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर चक्र वाला आपने ले लिया तो चक्र जीवी तो आपको चक्र में ही डाल देंगे, उनसे बचना। बस एक ही ध्यान कर लेना आप। साथियों, अगले वीडियो में ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, सब एक से एक धमाकेदार, एक से एक जोरदार होते हैं, आपकी समस्या का समाधान देते हैं पॉइंट के ऊपर, और जिसमें कि आपको कोई ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते, आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं करने होते, क्योंकि तंत्र मंत्र पर आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है आप साइंटिफिक वास्तु सीख रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आपने सब्सक्राइब अब तक कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेना। इसके बाद अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।